सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं सरोज भारती, हमारी संस्था का नाम है शिवरानी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति महिला संगठन, जिसके संबंध में अपनी सरकार है। और मैं इस महिला संगठन की जिला अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रही हूँ। हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जो देश हित के लिए कार्य कर रही है, जो समाज में एक नया बदलाव लाने का प्रयास कर रही है, भ्रष्ट व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। हमारी एनजीओ का उद्देश्य, हमारी एनजीओ का लक्ष्य नारी का सम्मान हो रहे नारी पर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, नारी को सम्मान दिला रही है, हो रहे उन पर जुल्म, हो रहे अत्याचार को रोक रही है, उनका अधिकार, उनका सम्मान उनको वापस दिला रही है। हमारी संस्था शिवरानी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति, जो कि नारी का संगठन, महिला संगठन बना रही हैं। हमारे संगठन का 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है भ्रष्ट व्यवस्था में सुधार लाना, दूसरा है शिक्षित एवं ईमानदार राजनेता तैयार करना, और तीसरा है स्त्री पुरुषों को शोषण से बचाने के लिए स्वावलंबन उद्योग से जोड़ना। इन्हीं तीनों उद्देश्य के साथ, इन्हीं तीनों लक्ष्य के साथ हमारी संस्था दिन रात मेहनत कर रही है। आपके सामने आज समाज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। अब भ्रष्ट व्यवस्था को सुधार हम तभी ला सकते हैं जब हम आप एक होंगे, जब हम अपनी मानसिकता को चेंज करेंगे। सभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हम कहते हैं कि ख़त्म होगा। पहले हम आप अपनी भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारें, भ्रष्ट दिमाग को सुधारें, जो कि हम ये सोच के बैठे हैं, ये मान के बैठे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं ख़त्म होगा, लेकिन ख़त्म होगा। हम ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो हमारी ऐसी एकमात्र एनजीओ है जो इस देश में लगातार प्रयास करने का कार्य कर रही है कि भ्रष्ट व्यवस्था को सुधार लाया जाए। आज सरकार सारी योजनाएं तो लागू कर दे रही है, लेकिन हमारे गरीब परिवार, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे नगर वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी, कुछ नेता अभिनेता जो कि बीच दलाली करते हैं और खाते हैं, इन्हीं सब भ्रष्टाचार को फैला कर रखे हुए हैं। तो हम आप मिलकर इस भ्रष्ट व्यवस्था को सुधार लाने में हमारा साथ, हमारा सहयोग, हमारा समर्थन करिए, हमारे साथ जुड़िए। अपनी सरकार से जुड़कर, इस संगठन से जुड़कर इस भ्रष्ट व्यवस्था को सुधार लाने में हमारी पूरी मदद करिए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि ज़रूर भ्रष्टाचार ख़त्म होगा हमारे देश से, लेकिन वो तभी ख़त्म होगा जब हम आप समझदार बनेंगे, जागरूकता लाएंगे। हमारी नारी शक्ति इतना मेहनत कर रही है, गांव-गांव में जाके हमारी नारी शक्ति सर्वे कर रही हैं, वहाँ पा रही हैं कि वहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ के प्रधान जो भी हैं, आज तक इतने बरस बीत गए, लेकिन फिर भी आज तक गांव में कोई भी विकास के रूप में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ना ही रोड बने हैं, ना ही नाली बने हैं, ना ही कोई कार्य दिया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि आप इसमें सहयोग करिए, आप इसमें साथ दीजिए, ताकि हम वो विकास ला सकें, अपने भ्रष्ट व्यवस्था को सुधार ला सकें, अपने समाज में एक नई पहल जो हमारी संस्था शुरू करी है, उस पहल को हम आगे बढ़ाकर इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें। आइए हम मिलकर एक होकर इस देश से, अपने भारत देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में सहयोग करें। धन्यवाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, अपनी सरकार जिंदाबाद।
विनती है कि सभी लोग मतलब सबका साथ दीजिए, सबका विकास हो, इस देश के हित हो, तभी हमारा समाज बच पाएगा, तभी सब नागरिक सुरक्षित रह पाएंगे। बस यही हमें कहना है। अपनी सरकार उतरी है तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उतरी है, लेकिन तभी मिटेगा जब आप सब लोग सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, आवाज़ उठा पाएंगे। लेकिन कुछ बातें सामने ऐसे आती हैं कि मीडिया कभी वह बात छुपाने का जो काम करती है, उस वक्त तो आपको ये भी बुरा लगता होगा कि मीडिया हमारे साथ गलत कर रही है। उस समय आपके मन में ऐसी कौन सी भाषा या और ऐसी कौन से शब्द का दिमाग या संगठन या किसी के द्वारा आपको जो सुनने को मिलता है, उस वक्त आप क्या सोचती हैं मीडिया के प्रति? मीडिया के प्रति हम क्या सोचते हैं, बस यही देश में ये भ्रष्टाचार मीडिया फैला रहे हैं, तो यही हमारे मन में भी विचार होता है कि जब उतर के मैं देश में निकली हूँ, गांव में निकली हूँ और जहाँ देखती हूँ वहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ, तो मन में तो यही आता है कि मैं इस देश को कैसे समझाऊँ, कैसे। तो यही हमारी सरकार, अपनी सरकार अपने हर गाँव में एक एक लोगों को जाके जागरूक कर रही है। जब हमारी जनता जागरूक हो जाएगी और संगठित हो जाएगी, तब हम इस देश को, मीडिया को भी और सरकार को भी और प्रशासन को भी, सबको हिला के हम रख देंगे। लेकिन सरकार के द्वारा तो मीडिया को ऐसी कोई सुरक्षा भी नहीं दी गई है जिससे वो आपके लिए हर ढंग से हर एक स्तर पर लड़ाई लड़ सके। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अगर इस देश में हम पैदा हुए हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। अगर हम समाधान निकालेंगे तो निकलेगा जरूर। हम ये नहीं मानते कि किसी का समाधान नहीं है, सबका समाधान है, लेकिन जब हम चाहेंगे तब। जहाँ चाहे वहाँ राह है, अगर हम चलेंगे तो जरूर राह निकल जाएगा, अपने आप रास्ता बना देगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, अपनी सरकार जिंदाबाद, अपनी सरकार जिंदाबाद।